कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टावानी, डायरेक्टर टावानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, 1 बाय 1 हमने इस टॉपिक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को स्टडी किया, उनके कॉजेटिव फैक्टर्स, बीमारी के साइन सिम्टम्स, प्रिवेंशन, कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड सो मेनी फैक्टर्स। कुछ के तो हमने ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल चार्ट्स पे डिस्कस किए। बच्चों, सोसाइटी में जो सबसे कॉमनेस्ट डिजीज आपने और हमने नोटिस की होंगी, सोचो क्या नोटिस किया है सबसे कॉमनेस्ट, क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया, एस्केरियासिस, ये सारे डिजीज नो डाउट सोसाइटी में डोमिनेंट है, ठीक है। पर होते कितने लोगों को है ना? होते कितने लोगों को है? अगर हम एक सर्वे करें कि भैया 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में कितने लोगों को कौन सा डिजीज प्रोमिनेंटली होता है, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों की जो कॉमनेस्ट डिजीज हम सोसाइटी में नोट कर सकते हैं, जो 100 में से मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा लोगों को एक साल में कभी न कभी तो होता ही है, और वो है बच्चों कॉमन कोल्ड, यानी कि सादे भाषा में हिंदी में बोले तो सर्दी होना। तो ये जो सर्दी होना है यानी कि कॉमन कोल्ड, आप देखोगे कि सोसाइटी में कई लोगों को साल भर में एक आध बार तो होती ही होती है। कई लोग रेनी सीजन में जब कभी भीग जाते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनको सर्दी हो जाती है। मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो जाती है। कई लोगों को विंटर सीजन में ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पर ये मौसम बेस्ड नहीं है, ये कभी भी हो सकती है बच्चों। नॉर्मली इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। सर्दी होना इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम डिस्कस करें सर्दी के बारे में, यानी कि द मोस्ट पॉपुलर डिजीज इन द ह्यूमन सोसाइटी कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड। क्या नाम है बच्चों इसका? कॉमन कोल्ड, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर्दी होना। अब देखिए बच्चों, ऐसा है कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स तो n नंबर पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, पर ये जैसा कि आपसे कहा, ये वायरस बॉर्न डिजीज है, मोस्टली वायरस के इंफेक्शन की वजह से होता है बच्चों, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना बच्चों 2 टाइप के डिजीजेस हम क्लासिफाई करते हैं। एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या बच्चों? ट्रकिया, ब्रोंकस, लंग्स लेवल पे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ट्रकिया से नीचे के लेवल पर, तो वो सबको हम बोलते हैं बच्चों, ट्रकिया के नीचे लेवल पर जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको बोलते हैं बच्चों लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। ट्रकिया एंड अबव लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। नाउ यू नो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? हमारे नाक से, हमारे नॉस्ट्रिल से। तो इस वजह से ये सर्दी वाला प्रॉब्लम भी आप भली बात ही जानते हैं कहां होती है? हमारे नाक यानी नॉस्ट्रिल में, यानी कि प्रॉब्लम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। क्या प्रॉब्लम है हमको? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, इसलिए हमने लिखा इट इज अपर रेस्पिरेटरी रीजन का प्रॉब्लम है। नाउ इट इज आल्सो नोन एज नेसोफेरेंजाइटिस, ठीक है। नेसो यानी नेजल यानी नाक, फेरेंजाइटिस यानी फेरिंक्स। तो आपको याद होगा फेरिंक्स को हमने अलग अलग तरीके से बातचीत की थी जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया 11th स्टैंडर्ड में। तो ओरोफेरिंक्स, ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स और नेसोफेरिंक्स, ऐसे फेरिंक्स के 3 पार्ट्स है बच्चों, लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और नेसोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स मतलब फेरिंक्स का वो पोर्शन जो नाक से कनेक्टेड है, ओरोफेरिंक्स मतलब ओरल कैविटी यानी माउथ से कनेक्टेड है, और फेरिंक्स का वो पोर्शन जो आपके लैरिंक्स से कनेक्टेड है उसको बोलते थे लैरिंगोफेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है बच्चों? आपके माउथ कैविटी का बैक पोर्शन, आपके ओरल कैविटी का जो एक्सट्रीम बैक पोर्शन है। फेरिंक्स इज अ कॉमन सिस्टम बोथ फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वहां से बच्चों एक फूड पाइप भी निकलता है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, और एक विंड पाइप भी निकलता है जिसे हम ट्रकिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेसोफेरेंजाइटिस या फिर acute viral rhinopharyngitis। अब राइनो वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कॉमनेस्ट वायरस है जिससे ये प्रॉब्लम अराइज होती है उसको राइनो वायरसेस कहते हैं बच्चों। सो राइनो वायरस कहने की वजह से और एक नाम दिया इसको राइनोफैरिंजाइटिस। इस बीमारी का और एक नाम है अक्यूट कोरिजा। अक्यूट कोरिजा नोट कर ले, जो आप में से जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं
ये सारी चीजें नोट करेंगे। अक्यूट कोलिज़ा या फिर और एक नाम है कोल्ड या कॉमन कोल्ड, ठीक है। Now it is caused by group of viruses known as rhinoviruses। यही मैं अभी आपसे कह रहा था, rhinoviruses की वजह से नाम क्या है, rhinopharyngitis। या फिर पॉपुलर और एक वायरसेस जो सोसाइटी में बहुत प्रिडोमिनेंट हो गया है अभी, that is called as coronaviruses। तो rhinoviruses and coronavirus, these are the popular viruses known to cause सर्दी like symptoms या सर्दी, ठीक है। Now common cold यानी होता क्या है बच्चों, common cold यानी होता क्या है, तो सादे भाषा में आपके नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो एवरी नाउ एंड देन कुछ क्वांटिटी में म्यूकस सिक्रीट करता है बच्चों। अब वो जो म्यूकस सिक्रीट करता है, इससे आपके नाक के अंदर की कंडीशन मॉइस्ट मेंटेन रहती है, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स व्हाइल ब्रीदिंग इन, यानी जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, जब आप हवा अंदर लेते हैं, तो उस दौरान जो भी हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो म्यूकस के स्टिकी नेचर की वजह से आपके नाक में ही ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि वो डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग्स तक नहीं पहुंचते हैं। यानी कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस आना, ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन इसी म्यूकस मेम्ब्रेन से जब म्यूकस ह्यूज क्वांटिटी में आना स्टार्ट हो जाता है, बल्क क्वांटिटी में आना स्टार्ट हो जाता है, सारे भाषा में आपके नाक के अंदर एक डालडा मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक ऑयली सब्सटेंस, एक वैक्सी सब्सटेंस मैन्युफैक्चर हो रहा है जो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का है बच्चों। और ये डालडा लाइक मटेरियल जब आपके नाक में चोकिंग करने लगता है, आपके सांस लेने में आपको डिफिकल्टी देता है, तो आप कहते हैं कि इसे मुझे सर्दी हो गई है, यानी कि मुझे कॉमन कोल्ड हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको सर्दी यानी क्या है ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब इस बीमारी को साइन सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, पहचानते कैसे इस बीमारी को। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो हम बात करेंगे। तो पॉसिबिलिटी तो सबसे पहले यही है बच्चों कि नाक के अंदर कॉमन कोल्ड होने की वजह से आपको रनिंग नोज मिलेगा। रनिंग नोज मतलब नाक बह सकती है आपकी, बहना मतलब म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उसमें। फिर कई बार सर्दी के साथ खांसी, एक पर एक स्कीम जैसा है, वन पर वन फ्री, वन पर वन फ्री, जैसे कई दुकानों में शॉप में लगा रहता है बोर्ड, आप एक चीज खरीदो एक चीज फ्री, वैसे समझ लो सर्दी पर खांसी फ्री है। यानी कि सर्दी की प्रॉब्लम होती है तो आम तौर पे कफ की भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इसलिए हमारे मुंह से हम कई बार जब बात करते हैं ना क्या हुआ था आपको, तो वो बोलता है सर्दी खांसी हुई थी। क्या बोलता है, सर्दी खांसी हुई थी। कुछ लोग हिंदी में सर्दी को जुकाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुकाम हो गया था। तो सर्दी खांसी इतना पॉपुलर वर्ड है बच्चों सोसाइटी में कि सर्दी अगर हो रही है तो कफ होता है नॉर्मली, श्योर नहीं कि हर बार होगा पर पॉसिबिलिटी है कि होगा आपको, ठीक है। सो कफ, सोर थ्रोट, आपका गले में ड्राइनेस होंगे, इरिटेशन हो सकती है, और कभी कभी आपको बुखार भी आ सकता है। वायरल फीवर जिसे हम कहते हैं ना बच्चों, वो इसी का एक पार्ट हो सकता है। देन नेजल कंजेशन, क्योंकि अब नाक के अंदर ना बच्चों ऐसा बहुत ह्यूज क्वांटिटी में म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, तो आपके नाक ब्लॉक हो रही है, चोक हो रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी जा रही है, इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं नेजल कंजेशन। कुछ लोगों को छींक आती है, बहुत जोर जोर से वो छींकते हैं बच्चों, तो ये भी एक साइन सिम्टम हो सकता है। जोर से छींकना या छींके आना इज अ इंडिकेशन, इज अ साइन सिम्टम कि आपको कोल्ड है। देन कंजंक्टिवाइटिस, क्या होता है बच्चों, जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है, नाक में से डालडा मैन्युफैक्चर यानी म्यूकस मैन्युफैक्चर होकर बाहर आने की कोशिश करता है, तो आप हम क्या करते हैं, ऐसा जोर जोर से उसको बाहर आने से रोकते हैं, ताकि भाई बाहर आ जाएगा। अगर लटकेगा तो लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कॉमन सेंस नहीं, हमारा मजाक उड़ेगा। सही बात है, इसको हाइजीन प्रैक्टिस नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी नाउ एंड देन जब भी वो बाहर आने की कोशिश करता है नाक से, हम लोग जोर से बाबा रामदेव एक्सरसाइज टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, लाइक दिस। तो क्या कर रहे हैं हम, वो पूरा मटेरियल अंदर खींचने की कोशिश करें ताकि वो बाहर ना जाए। तो इस चक्कर में क्या होता है बच्चों, हमारे आंख पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होता है और हमारे आंख में रेडनिंग फेनोमेना आने लगता है, जिसके हमने कहा कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। देन मसल रैशेस, फटिग, हेडेक, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बहुत सारे बीमारियों में कॉमन फीचर्स है जो आपको इसमें भी देखने का मौका मिल सकता है बच्चों। तो ध्यान रहे, सर्दी अ मोस्ट पॉपुलर डिजीज इन द ह्यूमन सोसाइटी।
देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कोशिश कैसे करें इससे बचने की, अगर हो गया तो फिर करना क्या होगा। स्टेइंग अवे फ्रॉम पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, भाई जिसको सर्दी है ना उससे आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि वायरल इंफेक्शन है, वो छींकेगा तो उसके बॉडी से निकल के वायरस आपके पास आ जाएंगे, वो खांसेगा तो उसके पास से निकल के वायरस आपके पास आएंगे, अगर आप उसके साथ क्लोज प्रोक्सिमेशन में खड़े हो या बैठे हो। तो इसलिए आपको उससे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो छींके खांसे तो वायरस आपके बॉडी तक ना पहुंचे, ठीक है। देन वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, जैसा कि आपको पता है बार बार अगर हम साबुन और पानी से, अच्छे पानी से हाथ धो रहे हैं तो वायरस आपके हाथ से निकलकर किसी और तक नहीं पहुंचेगा। छींकते खांसते वक्त आपने रुमाल से अपने आप को कवर करना है, यूज ऑफ हैंडकरचीफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, ताकि आपके खांसने से, आपके छींकने से जो वायरस निकल के एनवायरमेंट में जा रहा है, सोसाइटी में जा रहा है, जिससे दूसरे लोग और बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, सफर हो सकते हैं, उनको अगर आप बचाना चाहते हो तो आप अपने हाथों से रुमाल आपके माउथ पर, नोज पे रखेंगे जब भी आप खांस रहे, छींक रहे हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपके थ्रू सोसाइटी में ये बीमारी फैलेंगी नहीं। जैसे कोरोना वायरस के केस में कहा जा रहा है कि मास्क पहन के बैठिए, खुद के सेफ्टी के लिए भी, और अगर आपको सर्दी खांसी आ रही तो वो वायरस आपके बॉडी से निकल के बाहर एनवायरमेंट में नहीं जाएगा, दूसरे लोगों को परेशान नहीं करेगा, और आप अगर मास्क लगा के पहने तो वायरस आपके माउथ या नोज के थ्रू जो एंटर हो सकता है वो नहीं होगा। सो दैट इज द एडवांटेज देयर। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, यू नो वेरी वेल, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हाथ में प्रेजेंट वायरसेस को किल कर देता है, तो दैट इज आल्सो द बेस्ट एडवांटेज, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लीन द हैंड फ्रॉम सोप एंड वाटर, इसलिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल अगर हम अपने पास रखते हैं, जेब में रखते हैं, और हर थोड़ी देर बाद जब भी आपको सर्दी खांसी इस तरीके से आप उसको हैंड क्लीन करते जाते हैं, तो एडवांटेज आपको यह है कि आपके हाथों के थ्रू कहीं और फैलने के चांसेस नहीं हैं, और आप ही के उस हाथों के थ्रू आपको भी अगर सफर नहीं कर रहे, आप परफेक्टली हेल्दी पर्सन है, तो आपको भी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं इफ यू आर कीपिंग योर हैंड्स प्रॉपरली क्लीन। तो ये था बच्चों कॉमन कोल्ड। अब आपके लिए बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड यानी सर्दी का कोई विशेष मेडिसिन नहीं होता है बच्चों। हाँ, सर्दी ठीक हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं। टीवी में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जो आपने नोटिस किया होगा। तो ये लोग टेम्परेरी क्या करते हैं बच्चों, आपके बॉडी में जो म्यूकस सीक्रेट होने की रफ्तार है, यानी कि जो सर्दी बनने की रफ्तार है, उसको रिड्यूस करते हैं। पर उसको क्योर कर देंगे ऐसा कोई मेडिसिन नहीं कि भैया ये टैबलेट खाओ सर्दी बंद हो जाएगी, ऐसी कोई स्पेसिफिक टैबलेट नहीं होती है बच्चों। बाकी घरगुती इलाज आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने, कई लोगों ने आपको समझाया होगा कि आपको स्टीम लेना चाहिए, उसके अंदर वेपोटैप डालना चाहिए, फिर स्टीम लेना चाहिए। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार आपको स्टीम लेंगे तो आपका नेजल कंजेशन क्लियर हो जाएगा, तो आपको सांस लेने में सुविधा होगी। ठीक है, फिर अलग अलग ब्रांड्स के नेजल ड्रॉप्स आते हैं, वो डालोगे तो नेजल कंजेशन क्लियर हो जाता है, एंड मेनी मोर थिंग्स बच्चों। तो ये इस तरह की एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हो बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हो तब भी 2, 4, 5 दिन 7 दिन की बीमारी रहती ही रहती है, उसके बाद खुद ब खुद चले जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कोरोना वायरस वाले केसेस में, मैं ये राइनो वायरस या रूटीन वायरस जो होते हैं उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस स्पेशल केस हो सकता है जब तक वैक्सीन है, बट टिल वी हैव टू टेक केयर फॉर एवरीथिंग, बिकॉज वी डोंट नो कि हमको ये जो सर्दी खांसी हो रही है वो रेगुलर राइनो वायरस से हो रही है या फिर कोरोना वायरस से हो रही है। इसलिए हमको हमारी सेफ्टी पर खुद ही ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉमन कोल्ड कॉन्सेप्ट यानी कि कोरोजिया कॉन्सेप्ट, कोरेजिया, अक्यूट नेज़ोफैरिंजाइटिस कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।